दोस्तों, एक बहुत बड़े दार्शनिक थे, नाम था सुकरात। और इन्हीं सुकरात के एक शिष्य थे, नाम था प्लेटो। और इन्हीं प्लेटो के शिष्य हुए अरिस्टोटल, जिन्हें भारतीय इतिहासकार अरस्तु के नाम से भी जानते हैं। और आप जानेंगे इन्हीं अरस्तु का एक शिष्य हुआ जो विश्व विजेता बना, नाम था अलेक्जेंडर। सिकंदर के चरित्र पर अरस्तु का बहुत ही गहरा प्रभाव था। अरस्तु का इस कदर प्रभाव था सिकंदर के चरित्र पर कि अरस्तु के ही कहने पर सिकंदर विश्व विजेता अभियान पर निकल पड़ा था। सिकंदर की सेना जहां जाती सिर्फ घोड़ों की टापों की आवाज सुनाई देती और धूल के पहाड़ नजर आते। कहा जाता है कि 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने हिंदुस्तान जीतने के उद्देश्य से भारत पर हमला तो किया, लेकिन सिकंदर को पंजाब में झेलम नदी के तट पर एक बहुत ही ताकतवर शूरवीर राजा ने रोका, नाम था पोरस। पोरस सिकंदर को बड़ी चुनौती देते हैं, लेकिन कहा जाता है कि हाइडोस्पीस के युद्ध में पोरस हारते हैं और सिकंदर जीतता है। लेकिन सिकंदर पोरस के युद्ध से इतना प्रभावित होता है कि सिकंदर पोरस को उसका साम्राज्य लौटाकर वापस चला जाता है। परंतु भारतीय इतिहासकार इस पूरी घटना से बहुत ज्यादा वाकिफ नहीं होते। भारतीय इतिहासकार कहते हैं कि वो सिकंदर जो जहां जाता था विश्व विजेता बनने के अभियान पर कत्लेआम मचा देता था। आखिर वो सिकंदर इतना दयावान कैसे हो गया? क्या सच में सिकंदर जीता या कहीं उसके लेखकों ने इतिहास के साथ फेरबदल तो नहीं किया? ऐसा तो नहीं हुआ क्या पोरस जीता हो लेकिन सिकंदर के इतिहासकार उसको विश्व विजेता दिखाने के चक्कर में इतिहास के साथ बदलाव कर रहे हो? आपका क्या विचार है? हाइडोस्पीस के युद्ध में सिकंदर जीता और उसका साम्राज्य लौटाकर वापस चला गया, या हमारे पोरस जीते और सिकंदर को धूल चढ़ाकर लौटा दिया? अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।